अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफिस सियाल और मैं आपके लिए लाई हूँ एक गांव की कहानी। एक गांव में एक इंसान को 5 सालों के लिए बादशाह बना दिया जाता था और उसको 5 सालों की हुकूमत दे दी जाती थी। लेकिन उस 5 सालों की हुकूमत के बाद ना सिर्फ उसको उस हुकूमत से निकाल दिया जाता बल्कि उसको उस जगह पे भेज दिया जाता जहाँ पे सिर्फ घना जंगल और जंगली भेड़िए और जानवर रहते थे, जहाँ पे खाने पीने की कोई चीज मैसर नहीं थी और एक इंसान वहां पे जिंदगी गुजार सके ऐसी कोई सहूलत नहीं थी। बस असूल तो असूल था। लोग 5 सालों के लिए बादशाह चुनते, वो ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजारता और उसके बाद 5 सालों के बाद मरने के लिए वहां पे चला। तो 5 साल एक राजा की हुकूमत का खत्म हुए, उसको बड़ा सजा धजा के उसका जुलूस निकाल के उसको उस जंगल में ले जाया गया और वहां पे जाके जंगली भूखे भेड़ियों के आगे छोड़ दिया गया। तो सोचना अब ये था कि अगला बादशाह बनेगा कौन। अब एक इंसान था गांव में जो बहुत अक्लमंद था। गांव के सब लोग चाहते थे कि वो हमारा बादशाह बने, लेकिन वो हर दफा मना कर देता। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसका 5 सालों के बाद क्या हशर होने वाला है और उसको उस जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जानवर है। लेकिन इस दफा कुछ अलग हुआ। जब लोग उसके पास पहुंचे और उसने हाँ कर दी, उसने ये कहा कि सबसे पहले तो मुझे उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे मुझे 5 सालों के बाद ले जाया जाएगा। लोगों ने मान लिया। उसको कहे के मुताबिक उसको उस जगह पे ले जाया गया। उसने वहां पे जाके देखा कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ जंगल और इतना घना जंगल कि वहां पे रास्ता भी नहीं था कि इंसान वहां पे ट्रेवल कर सके, चल भी सके। और जानवर, जो भूखे जानवर जो इंसान को छोड़ते नहीं थे। लेकिन वो इरादा कर चुका था। उसने वापिस आने के बाद सबको बोला कि ठीक है, मैं 5 सालों की हुकूमत भी करूंगा और मैं 5 सालों के बाद यहाँ पे आके रहूंगा भी। तो सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़ी जश्न के साथ उसको बादशाह बना दिया और बादशाह बनने के साथ साथ वो एक अक्लमंद इंसान था। उसने उन्हीं 5 सालों में काम करना शुरू कर दिया। पहले साल में उसने उस जंगल में वो पेड़ काटे और उस जगह में वो रास्ता बनाया जहाँ पे उस जंगल के अंदर जा सके, जहाँ पे हम लोग ट्रैवल कर सके। दूसरे साल में उसने वहां पे वो जानवर दूर किए जो लोगों को खाने वाले थे, जो जंगली जानवर थे। और तीसरे साल में ही उसने अपना काम खत्म नहीं किया। तीसरे साल में उसने वहां पे अपने लोगों के साथ मिलके अनाज उगाया ताकि वहां पे खाने पीने की चीजें आ सके, वहां पे रहने की चीजें मैसर हो सके। चौथे साल में जब आहिस्ता आहिस्ता एक डेवलप सिटी बनना शुरू हो गया, वहां पे बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई, लोग रहना शुरू हो गए, वो बहुत खुश हुआ। 5वें साल में जब उसने अपनी सेविंग देखी और अपनी बचत करते करते उसने इतनी सेविंग कर रखी थी कि अगर वो वहां पे जाके रहता तो वहां पे हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकता था। तो वो बहुत खुश था। उसने सब लोगों को कहना शुरू कर दिया कि भाई मुझे वहां पे भेज दो जहाँ पे मुझे 5 सालों के बाद जाना है। तो सब लोगों ने कहा कि अभी तो तुम्हारे 5 साल भी खत्म नहीं हुए। 5 साल खत्म होने का वेट करने के बाद जब सब लोग उसके पास आए उसकी शक्ल देखने के लिए, उसका दुख देखने के लिए, क्योंकि लोग उन सब लोगों को मजा आता था बादशाह के चेहरे पे दुख देखने का, बादशाह के चेहरे पे वो खौफ देखने का जो वो जानवरों के सामने जाने का खौफ होता था। लेकिन यहाँ पे तो सब चीजें ही उलट थी। वो इतना खुश और एक्साइटेड था वहां पे जाने के लिए कि सब लोग हैरान कि ये दुख, इसको दुख क्यों नहीं हो रहा, ये परेशान क्यों नहीं है। तो वहां पे उस बादशाह ने अपनी जुबान खोली और उसने बताया कि मैंने 5 साल सिर्फ ऐशो इशरत में नहीं गुजारे, मैंने इन 5 सालों में अपनी आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी कर रखी है। मुझे पता था कि मुझे वहां पे जाके रहना है। मैंने 5 सालों में वो सब कुछ किया कि मैं वहां पे जाके रह सकूं। तो ये सब चीजें, इस कहानी से ये पता चलता है कि सब कुछ इंसान खुद कर सकता है। क्या हमने अपनी जिंदगी उस जंगल की तरह गुजारनी है या उन बादशाहों की तरह गुजारनी है जिन्होंने ऐशो इशरत से अपनी जिंदगी गुजारी और 5 साल खत्म होने के बाद उन जानवरों के आगे डाल दिया गया, या इस बादशाह की तरह गुजारनी है कि अपनी आने वाली जिंदगी को हम खुद संवारें। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं वो अपनी मंजिल पा लेते हैं। जैसे बादशाह ने अपने 5 सालों की वक्त की पाबंदी के साथ
अपने इरादों के साथ और अपनी लगन के साथ अपने आने वाली ज़िंदगी को संवार लिया। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको खुद सोचना है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता, आप खुद अपनी हेल्प करिए। बस आज की ये कहानी थी, होपफुली आपको ये पसंद आई हो और इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।